नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है यूपी टेट को लेकर के। और इसका जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑफिशियली, जो कि आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, टेट के लिए जो भी अब बड़े दिनों का इंतज़ार ये आपका सिलसिला चला, जो कि एक बार टेट आया हुआ था तभी से लोग दे करके बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि अगला टेट कब होगा। तो ये टेट जो है आप सभी का नोटिफिकेशन आ चुका है और OTR होना प्रारंभ हो चुका है। और इसमें जो भी आपकी योग्यताएं हैं, जैसे जिन्होंने BTC कर रखा है DLED, और या उसको UP B.Ed जिन्होंने कर रखा है 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो उनके लिए खास मौका है कि टेट करके और आगे सुपर टेट में वैकेंसी में सम्मिलित होकर के अपनी नौकरी को पा सकते हैं। तो चलिए आपको डिटेल्स बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो विज्ञापन संख्या आपको पता है 1 और यूपी टेट 2026 है, और जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट वर्ष 2026 का ये जारी हो चुका है और OTR हो रहा है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि दिनांक 20/3/2026, 20 तारीख को ये आपको ऑफिशियली और शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा ये एलनगंज प्रयागराज इसके द्वारा जारी हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि स्टार्टिंग कब से होगी, फॉर्म को फिलअप कब से होगा यूपी टेट का, तो 27/3/2026 27 मार्च से ये फॉर्म आपका फिलअप होगा यूपी टेट का। तो आप सभी लोग एकदम कमर कस लीजिए, क्योंकि परीक्षाएं आपका निर्धारित की गई हैं और अंतिम तिथि जो है 26/4 यानी कि 26/4/2026 को है, और 26 तारीख जब आपको अप्रैल में अब 26 अप्रैल को ये आपका लास्ट डेट होगा। और समाधान आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि, जैसे होता है कि पेमेंट आप कब तक जमा कर सकते हैं, संशोधन करने के लिए आपको दिन दिया गया है 1/5/2026 तक। आप सभी लोग अपना संशोधन करके कंप्लीट क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूची के बारे में दिनांक 25 जून 2026 को आपको बता दिया जाएगा, 25 जून को 22 जून को, कि आपका किस जनपद में परीक्षा है, आप कैसे जाएंगे। क्योंकि आपका जो भी जनपद अगर बता दिया जाएगा तो आप सभी लोग सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करके सही तरीके से सेंटर पर पहुंच सकते हैं। परीक्षा हेतु प्रवेश निर्गत तिथि, परीक्षा के लिए निर्गत तिथि की परीक्षा का डेट कब होगा ये दिनांक भी बता दिया गया है। 30 जून 2026 को तिथि बता दी गई है। परीक्षा तिथि जो दी गई है 2, 3, 4 जुलाई 2026, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख 2026 में आप सभी का जुलाई में एग्जाम कन्फर्म है, क्योंकि शिक्षा चयन आयोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपने नोटिफिकेशन को जारी कर रहा है लगातार। तो ये टेट वाला भी आप सभी के समझ आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसे फॉर्म फिलअप करके तैयारी में लग जाएंगे। और उत्तर प्रदेश शिक्षण पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो आपका जो कि शुल्क है, शुल्क भी बढ़ा हुआ है। आप शुल्क जो है, पहले शुल्क कम था लेकिन इस बार 1000 हो गया। अगर आप फर्स्ट भरते हैं तो फर्स्ट सेकंड अगर दोनों आप भरते हैं तो 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं उनको भी आपको 100-200 देना पड़ेगा, जो साइबर वाले भरते हैं। तो समझ लीजिए 2200-2100 तक आपको फॉर्म पूरा फिलअप दोनों, जिसको फर्स्ट सेकंड दोनों भरना है 1 to 5, 6 to 8 के लिए, तो इतना पे करना पड़ेगा। और शामिल वाली बात जहाँ तक है कि B.Ed इसमें शामिल है कि नहीं, उसकी क्राइटेरिया अलग है। और B.Ed वाले 6 to 8, और जो भी BTC DLED है वह 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और ये जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आया हुआ है आप सभी के पास, इसमें जो है आपकी पात्रता परीक्षा जो है, जैसे शुल्क के बारे में हमने बताया अभी कि समान EWS के लिए पिछड़े वर्ग के लिए 1000 आवेदन शुल्क, पेपर फर्स्ट के लिए आवेदन शुल्क, सेकंड पेपर के लिए भी 1000, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रखा गया है। और SC के लिए दिव्यांग के लिए 300 रुपये, दिव्यांग जो है उनके लिए 300 है। फर्स्ट पेपर के लिए 300, सेकंड पेपर के लिए 300 रुपये रखा गया है। और
और इसमें फॉर्म डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण या आप किसमें हैं अंतिम वर्ष, जैसे डीएलएड आप कर रहे हैं अंतिम वर्ष में आपने प्रवेश लिया है तो भी आप फॉर्म टेट को भर सकते हैं। और जिन्होंने डीएलएड उत्तीर्ण किया है यानी कि पास हो गए हैं वो भी क्या कर सकते हैं डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आपका जो है यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा स्नातक शिक्षा में बीटीसी अंतिम वर्ष शामिल होने के लिए उत्तीर्ण किया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन डिटेल्स आ चुका है। और फिर इसके बाद बीएड वालों के लिए जो है न्यूनतम 50% परसेंटेज आप सभी को पता है कि 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट और समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक परीक्षा सत्र बीएलएड अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण व्यक्ति व बच्चे जो है 1 से 8 तक शिक्षण पात्रता परीक्षा यूपी टेट आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आगे जो है और चलते बात कर लेते हैं परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की कि परीक्षा में आप सभी को क्या क्या पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में लिखित परीक्षा के लिए प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षा योजना निम्नवत है। अगर आप 1 से 5 तक फर्स्ट पेपर फिल करते हैं तो इसमें बीची जो आपकी सूची है विषय उसके अंतर्गत सभी जो भी सब्जेक्ट अनिवार्य है, जैसे बाल विकास शिक्षण विधि अनिवार्य, इसमें क्या है 30 क्वेश्चन 30 अंक का, प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और अंक आपका भी 30 अंक उसमें मिलेगा। भाषा प्रथम भाषा चुन सकते हैं, भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है कि भाषा प्रथम आपको हिंदी अनिवार्य है। इसमें 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू रहेगा, अंक आपको 30 क्वेश्चन के लिए 30 ही अंक मिलेंगे। और फिर भाषा द्वितीय के लिए अंग्रेजी उर्दू या संस्कृत, इसमें भी अनिवार्य आप एक ले सकते हैं, चाहे अंग्रेजी चाहे उर्दू चाहे संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं सब्जेक्ट। अब फिर बातें करते हैं गणित अनिवार्य इसमें है, 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू रहेगा, 30 अंक रहेगा। पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य इसमें 30 एमसीक्यू रहेगा, 30 यानी सब मिलाकर के टोटल विषय 5 आपके रहेंगे। और इसमें अंकों की संख्या पूरा प्रश्नों की संख्या अंकों की संख्या एमसीक्यू 150 को एमसीक्यू अगर रहेगा तो अंक भी आपको कितने मिलेंगे 150 यानी 150 अंक आपको मिलेंगे। अब इसमें जो है आगे हम बता देते हैं कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट होगी। जितने क्वेश्चन है उतने मिनट आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न वर्ण अंक होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी होगा। भाषा के विषय को छोड़कर प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी अंग्रेजी हो सकता है कि अगर हिंदी लेंगे मीडियम तो हिंदी या इंग्लिश हो सकता है। अब आपको आगे देखते हैं अर्हता जो है आपकी कि आपको 90 अंक, अगर आप अदर्स क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर यूपी टेट में शामिल होने वाले अंकों को ब्यूरो आयोग वेबसाइट जारी कर दिया है। पूर्णांक 150 में 90 अंक अर्थात 60% अधिक अंक प्राप्त करने में समान वर्ग को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मीन्स जो भी हमारे जर्नल वाले बच्चे हैं उनको लिए क्या करते 60% का मतलब हुआ 90 अंक होता है, 150 का 60% 90 अंक, तो 90 अंक आप सभी को लाना अनिवार्य है। और जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग श्रेणी के हैं, पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, न्यूनतम अर्हता अंक 55% अंक अर्थात पूर्णतः 150 में से 82 अंक लाना होगा। 82 अंक अगर आप लाते हैं तो आप क्या है एलिजिबल हैं, आपको क्राइटेरिया क्वालिफाई कर चुके हैं। और ठीक है, तो पूरा डिटेल्स हमने तो आप सबको समरी करके बता दिया क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या डिटेल्स है। तो आप सभी अपने मित्र यार को ये सब डिटेल्स पूरा सभी तरीके से शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए हम तत्पर हैं, तो आप सभी लोग क्या करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।